हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था परिवहन। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? परिवहन पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हम पढ़े थे ब्लड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मानव हृदय। ठीक है, मानव हृदय का काम क्या होता है? रक्त को पंप करना। रक्त को पंप करना। ठीक है, हम पिछली क्लास में ब्लड के बारे में पढ़े थे कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका पीएच मान होता है 7.6। ठीक है, रक्त एक क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय द्रव है। ये 4 अवयवों का मिश्रण होता है। कौन कौन सा? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसको रक्त पट्टिकाणु भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ब्लड के बारे में हम समझे थे। आरबीसी में क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण क्या होता है? रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। ठीक है, एंड आरबीसी का क्या काम होता है? आरबीसी में उपस्थित जो हेमोग्लोबिन होते हैं वो क्या काम करते हैं? श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। एंड डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, और रक्त पट्टिकाणु का काम क्या होता है कि ये रक्त को थक्का बनने में सहायक होते हैं। ठीक है, अगर रक्त पट्टिकाणु ना हो हमारे ब्लड में तो क्या होगा? सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर कभी हमें चोट लगती है तो ब्लड निकलता है। ठीक है, किसके कारण? ये ब्लड जो है कुछ समय के बाद जम जाता है, रक्त पट्टिकाणु के कारण। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय। आज हम हृदय के बारे में समझेंगे कि हृदय की संरचना कैसी होती है। ठीक है, हृदय की बनावट कैसी है, हृदय का काम क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ठीक है, आज इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या? मानव हृदय। ठीक है, सबसे पहले ये है आपकी हृदय की संरचना। हम इसको बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे, बहुत ही आसानी से आज हम को समझने वाले हैं। ठीक है, हृदय की बनावट को समझेंगे। हृदय क्या होता है? हृदय एक मांसल रचना होती है जो कहाँ पर होती है? वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के नीचे, दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होती है। ठीक है, क्या? हृदय। ठीक है, हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं हृदय आवरण या पेरिकार्डियम। ठीक है, ये पेरिकार्डियल गुहा में उपस्थित होता है। इसमें एक पेरिकार्डियल द्रव होता है जो क्या करता है? हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे इसमें कि हृदय की संरचना कैसी होती है। हृदय तिकोना होता है तथा बाई तरफ झुका होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि हृदय क्या होता है। हृदय में 4 विषम होते हैं। मानव हृदय में मानव हृदय में 4 प्रकार के विषम पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? इसमें होते हैं 2 अलिंद एवं 2 नीले। क्या होते हैं? इसमें 2 अलिंद होते हैं एवं 2 नीले होते हैं। ठीक है, अब ये जो मानव हृदय होते हैं क्या होते हैं? इसमें 2 अलिंद पाए जाते हैं एवं 2 नीले पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग प्लस के साइन से।
कि किस तरह से ये जो अलिंद है और निलय है कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। यहाँ पर होता है दाएं, दायां अलिंद, यहाँ पर होता है दायां निलय, दायां निलय, यहाँ होता है बायां, एंड यहाँ पर होता है बायां नीले। ठीक है, दाएं अलिंदम दाएं नीले में क्या होते हैं, अशुद्ध रक्त होते हैं। ठीक है, अशुद्ध रक्त होते हैं, एवं बाएं नीले में क्या होते हैं, शुद्ध रक्त होते हैं। ठीक है, अब ये जो अशुद्ध रक्त होते हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें मौजूद होते हैं CO2। ठीक है, CO2 युक्त रक्त को क्या कहते हैं हम लोग, अशुद्ध रक्त कहते हैं, एवं जिसमें O2 उपस्थित होता है, O2 युक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहते हैं हम लोग शुद्ध रक्त। ठीक है, इसको समझ गए क्या होता है, इस क्या होता है, दायां लिंब, दाएं नीलम, बायां लिंब, बायां नीलम। ठीक है, एक दायां लिंब दाएं नीले में क्या होते हैं, अशुद्ध रक्त होते हैं। अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, जिसमें CO2 मौजूद रहता है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, एवं जिसमें ऑक्सीजन मौजूद रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो रक्त है वो हृदय का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। ठीक है, अब यहाँ पर जो रक्त है अशुद्ध रक्त वो डायलिन में, डायलिन में कौन लेकर आता है, तो यहाँ पर होता है महाशिरा। ठीक है, महाशिरा जो है वो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को महाशिरा क्या करती है, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को कहाँ पर लाती है, हृदय में लाती है, यानी कि दाया अलिंद में, दाया अलिंद में। ठीक है, ठीक है, अब दाएं अलिंद से दाएं नीले में कैसे आता है, तो जो दाया अलिंद होता है, दाएं अलिंद नीले छिद्र के द्वारा कहाँ खुलता है, दाएं नीले में खुलता है। ठीक है, तो अब अशुद्ध ब्लड जो है वो कहाँ पर आता है, दाएं नीले में आता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या होता है, त्रिदलीय कपाट, क्या होता है, त्रिदलीय कपाट होता है जो ब्लड को दाएं अलिंद से दाएं नीले में आने तो देता है परंतु वापस नहीं जाने देता है। ठीक है, तो ब्लड अब कहाँ आ गया, दाएं नीले में आ गया। ठीक है, अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ पर आ गया, अशुद्ध रक्त जो है वो आ गया कहाँ, दाएं नीले में। ठीक है, अब यहाँ से जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ जाएगा, वो जाता है कहाँ, फेफड़ों में। कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। क्या, अशुद्ध ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। क्यों जाता है, शुद्ध होने जाता है। ठीक है, जैसे ही अशुद्ध रक्त है वो दाएं नीले से फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में क्या, फेफड़े में क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त है वो शुद्ध होता है, गैसीय आदान प्रदान के द्वारा अशुद्ध रक्त जो है वो फेफड़े में क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, चलिए अब दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त को फेफड़े में कौन लेकर जाता है, तो यहाँ पर होती है क्या, फुफ्फुस धमनी। क्या होती हैं, फुफ्फुस धमनी होती हैं जो अशुद्ध ब्लड को कहाँ पर ले जाती हैं, फेफड़ों में ले जाती हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैम धमनी का काम होता है
धमनी तो ये होती है कि जो शरीर के, जो हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी में यानी कि पूरे अंग में क्या करती हैं, शुद्ध ब्लड का संचरण करती हैं, शुद्ध ब्लड को पहुंचाती हैं। ठीक है, तो आप क्या बोल रही हैं, धमनी। ठीक है, तो धमनी को देखते हैं, धमनी एंड शिरा क्या है। धमनी, ठीक है, धमनी क्या करती है, O2 युक्त रक्त को यानी कि शुद्ध ब्लड को शुद्ध रक्त को क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। लेकिन सभी धमनी जो है वो शुद्ध रक्त को क्या करती हैं, हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं रक्त को, शुद्ध रक्त को। लेकिन यहाँ पर फुफ्फुस धमनी को छोड़कर इसकी अपवाद है क्या, फुफ्फुस धमनी जो अशुद्ध ब्लड को कहाँ ले जाती है, फेफड़ों में ले जाती है। ठीक है, अब आता है शीरा। ठीक है, शीरा को देखते हैं, शीरा क्या होता है। शीरा अशुद्ध रक्त को क्या करती है, शीरा, शीरा जो है वो अशुद्ध रक्त को कहाँ पर ले जाती है, शीरा अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से कहाँ पर पहुंचाती है, हृदय में पहुंचाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी अपवाद होती है, फुफ्फुस शीरा फुफ्फुस ठीक है, क्या अपवाद, ठीक है, ये जो फुफ्फुस शिरा जो होती है इसको छोड़ के जो सारी शिराएं होती हैं वो क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से कहाँ पर पहुंचाती हैं, हृदय में ले पहुंचाती हैं। ठीक है, लेकिन फुफ्फुस शिरा जो होती हैं वो शुद्ध रक्त को कहाँ पर पहुंचाती हैं, शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती हैं, बाएं अलिंद में ले जाती हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, कहाँ पर ले जा रही है, फुफ्फुस धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त को कहाँ पर ले जा रही है, फेफड़े में ले जा रही है। ठीक है, अब अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ गया, फेफड़ों में। फेफड़ों में जो अशुद्ध रक्त होता है वो गैसीय आदान प्रदान के द्वारा शुद्ध होता है। ठीक है, अब ये शुद्ध रक्त जो है, अब ब्लड क्या हुआ, शुद्ध हो गया। ठीक है, अब इस शुद्ध ब्लड को कौन ले जाता है, बायां में, तो यहाँ पर होती है फुफ्फुस शिरा। ठीक है, क्या होती है, यहाँ पर होती है फुफ्फुस शिरा जो क्या करती है, फुफ्फुस शिरा जो है वो शुद्ध रक्त को कहाँ पर ले जाती है, बाएं अलिंद में ले जाती हैं। क्या करती हैं, ये बाएं अलिंद में ले जाती हैं, क्या, किसको, शुद्ध रक्त को। अब शुद्ध रक्त कहाँ पर आ गया, बाएं अलिंद में। ठीक है, जैसे ही शुद्ध ब्लड जो है वो बाएं अलिंद में आता है, अब ये कहाँ जाएगा, बाएं अलिंद से बाएं नीले में आएगा। यहाँ पर होता है बाएं अलिंद जो है वो बाएं अलिंद नीले छिद्र के द्वारा बाएं नीले में खुलती है। ठीक है, अब ब्लड जो है वो कहाँ आता है, बाएं नीले में। ठीक है, यहाँ पर होता है एक द्विदलीय कपाट जो ब्लड को क्या करता है, बाएं अलिंद से बाएं नीले में आने तो देता है परंतु वापस नहीं जाने देता। ठीक है,
क्या होता है, यहाँ पर एक द्विदलीय कपाट होता है। अब रक्त शुद्ध ब्लड जो है वो कहाँ आ गया, बाएं नीले में। अब बाएं नीले के साइड में होती है क्या, एक महाधमनी। ठीक है, अब ये महाधमनी जो है वो शुद्ध ब्लड को, ठीक है, यहाँ पर होती है महाधमनी होती है। ठीक है, महाधमनी। अब ये महाधमनी क्या करती है, यहाँ पर जो बायां निलय होता है, यहाँ पर महाधमनी के द्वारा जो शुद्ध ब्लड है वो कहाँ पर पहुंचता है, महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। ठीक है, महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड का संचरण होता है। ठीक है, तो ये रहा हृदय, हृदय की संरचना। ठीक है, हृदय में कितने भाग होते हैं, इस तरह से ब्लड जो है वो हृदय में शुद्ध, फेफड़ों के द्वारा शुद्ध होता है और हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ब्लड का संचरण होता है। ठीक है, ये हृदय है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये दायां अलिंद है, दाएं निलय है। यहाँ से शरीर के विभिन्न भागों से जो महाशिराएं ब्लड को कहाँ पे ला रही है, यहाँ पर ला रही है, दायां अलिंद में ला रही है। ठीक है, दाएं अलिंद में जैसे ही ब्लड आता है, क्या होता है, ये दाएं अलिंद से दाएं अलिंद नीले छिद्र के द्वारा दाएं नीले में पहुंचता है, दाएं नीले से फेफड़े में पहुंचता है ये ब्लड। ठीक है, शुद्ध होने के लिए किसके द्वारा, कौन लेकर जाता है, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये जो ब्लड है वो कहाँ पहुंचता है, फेफड़ों में पहुंचता है। ठीक है, अब ये ब्लड जो है फेफड़े में जैसे ही जाता है वो शुद्ध होता है, किसके द्वारा, गैसीय आदान प्रदान के द्वारा। जो अशुद्ध रक्त होता है वो क्या होता है, वो शुद्ध होता है। ठीक है, अब ये शुद्ध ब्लड जो है वो उसे कौन लेकर जाता है, यहाँ पर होती है एक क्या, फुफ्फुस शिरा। ठीक है, ये जो फुफ्फुस शिरा है वो शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाती है। ठीक है, जैसे ही ब्लड बाएं अलिंद में जाता है, ये बाएं अलिंद है, फुफ्फुस शिरा जो है ब्लड को कहाँ ले जा रही है, बाएं अलिंद में। ठीक है, बाएं अलिंद नीले छिद्र के द्वारा क्या होता है, ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, बाएं नीले में जाता है। ठीक है, बाएं नीले में जाता है। अब इस बाएं नीले के द्वारा, बाएं नीले के द्वारा क्या होता है, ये जो ब्लड है वो यहाँ पर होती है एक महाधमनी, महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में। चलिए, तो इसको समझ गए हम। अगली अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हृदय की जो क्रियाविधि है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में हृदय की क्रियाविधि के साथ।